सीजन को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में ग्वार की अधिक बिजाई करके तथा उत्पादकता बढ़ाने देने के लिए खंड अटेली के गांव बोचड़िया में ग्वार फसल पर सोमवार को प्रशिक्षण शिविर व कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को सही समय पर बिजाई, बीजों उपचार, संतुलित खाद का प्रयोग व अनावश्यक खरपतवार नाशक दवाई के प्रयोग न करने पर जानकारी दी। हिंदुस्तान गम एंड केमिकल भिवानी व कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ के तत्वाधान में ग्वार विशेषज्ञ डॉक्टर बी.डी. यादव के साथ मिलकर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कीट वैज्ञानिक व इंचार्ज कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर जयलाल यादव मुख्य अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता पूनम यादव ने की। प्रशिक्षण शिविर में 106 मौजूद किसानों को बीज उपचार के लिए 2 एकड़ की वैपस्टीन दवाई, एक मास्क तथा एक जोड़ी दस्ताने हिंदुस्तान गम एंड केमिकल भिवानी की तरफ से निःशुल्क दिए गए। मुख्य अतिथि ने कहा कि इस क्षेत्र में ज्यादातर जमीन हल्की होने के कारण जडलन रोग काफी बढ़ता जा रहा है और इस बीमारी व इसकी रोकथाम के लिए किसानों को बिल्कुल जानकारी नहीं, इसलिए इस तरह की ट्रेनिंग करना और भी जरूरी होता है। इस बात को ध्यान को रखते हुए इस गांव बोचड़िया में ग्वार फसल पर पहली बार ट्रेनिंग आयोजित की गई। इस अवसर पर ग्वार विशेषज्ञ डॉक्टर बी.डी. यादव ने किसानों को सलाह दी है कि किसी भी फसल की बिजाई से पहले अपने खेत की मिट्टी व पानी की जाँच अवश्य करवाए तथा खाद का उपयोग मिट्टी की जाँच के आधार पर करें। मिट्टी जाँच से ये पता चलता है कि किस जमीन में कौन से पोषक तत्व की कमी है, कैसे करें बीज का उपचार। इस बीमारी की रोकथाम के लिए 3 ग्राम कार्बोडाजिम 50% बावस्टीन प्रति किलो बीज की दर से सूखा उपचारित करने के बाद ही बिजाई करनी चाहिए। ऐसा करने से 80 से 95% इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। जड़ गलन रोग का इलाज मात्र 15 रुपए बीज उपचार से संभव है। ग्वार विशेषज्ञ ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए बीज उपचार ही एकमात्र हल बताया। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में ज्यादातर जमीन हल्की है, इसलिए किसान ग्वार की उन्नतशील किस्में HG 365, HG 563 की ही बुआई करे। ये किस्म 85 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मध्यम किस्म की जमीन में ग्वार की किस्म HG 2 से 20 बोने की सलाह दी जाती है। ग्वार विशेषज्ञ डॉक्टर बी.डी. यादव ने बताया कि ग्वार की हल्की जमीन में अच्छी पैदावार लेने के लिए अपने खेत में गोबर की खाद अवश्य डालें, इससे जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। बिजाई का उचित समय गोष्ठी के दौरान डॉक्टर यादव ने किसानों को विशेष सलाह दी कि इस क्षेत्र में पानी की कमी और पानी का स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है, इसलिए किसान पानी लगाकर ग्वार की बिजाई न करें। ग्वार की अच्छी पैदावार लाने के लिए जून का दूसरा पखवाड़ा बिजाई के लिए सबसे उचित है, परंतु जिस किसान के पास अच्छी किस्म का फालतू पानी उपलब्ध है और ग्वार की बिजाई के लिए पानी लगाकर मध्य जून के महीने में बिजाई कर सकते हैं। गृह वैज्ञानिक डॉक्टर पूनम यादव ने गोष्ठी में मौजूद महिलाओं को उनके अच्छे रहन सहन व उनके बच्चों को अच्छी तरह देखभाल व पौष्टिक खुराक के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 10 किसानों को प्रश्न पूछने पर सही जवाब देने पर इनाम भी दिए गए। किसान प्रशिक्षण के आयोजन में गाँव के सरपंच शेर सिंह का विशेष योगदान रहने पर सम्मानित किया गया। कृषि गोष्ठी में इंद्राज, धर्मवीर, राहुल, अर्चना, सुधा, रण सिंह, पूर्ण सिंह, सुनीता, पिंकी आदि अनेक किसान मौजूद रहे। के भी दस्तक के लिए अटेली खंड के गांव बोचड़िया में ग्वार की फसल को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान गम एंड केमिकल लिमिटेड व कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ के तत्वावधान में कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषि गोष्ठी में आज मुख्य अतिथि जो महेंद्रगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी हमारे साथ हैं, मुख्य अतिथि थे। तो क्या गोष्ठी में हुआ, किसानों को क्या बताया, हम इनसे बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ जी सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं डॉक्टर जयलाल यादव, वरिष्ठ संयोजक कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ जी। आज हमने गांव बोचड़िया में हिंदुस्तान गम एंड केमिकल्स लिमिटेड के सहयोग से, कृषि विज्ञान केंद्र दोनों के सहयोग से ग्वार के उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी किसानों को दी गई है। इस किसानों को इस ग्वार के जो प्रशिक्षण शिविर के अंदर उनको उन्नत किस्मों की जानकारी दी गई है। किस समय हमें बिजाई करनी चाहिए, भाई 15 जून तक हमें भी ग्वार की बिजाई कर देनी चाहिए। उससे हमारा उत्पादन अच्छा आता है। यदि मानसून समय पर आ जाती है तो 15 जून तक की बिजाई बहुत ही लाभप्रद रहती है। उससे उत्पादन जो है 8 से 10 क्विंटल 1 एकड़ का ग्वार का उत्पादन हो सकता है किसान। सर, हम देख रहे हैं कि जो ग्वार की फसल है वो लगातार कुछ कम होती जा रही है। ऐसा है, कुछ तो किसानों का जो दूसरी फसल कपास की फसल आने से, नकदी फसल आने से, उसमें किसानों को मुनाफा ज़्यादा हुआ। इसमें किसानों को ग्वार में भाव भी कम मिले, पैदावार भी किसानों की कम हुई। उसके कारण है भाई अच्छी सही बीज का प्रयोग करने का या उसका बीज उपचार करने का, बीमारी लगती है जो ग्वार के अंदर, वो मेन कारण है। खास करके इस रेतीले इलाके में महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो फंगस होता है वो जमीन के अंदर काफ़ी होता है और किसान बीज उपचार करके बिजाई करते नहीं। इससे ग्वार की
पैदावार जो शुरुआत में ही हम बिजाई करते हैं तो वो फसल निकल जाती है और पूरी फसल आखिर तक उसका बचाव नहीं रहता। तो सर किसान जो ग्वार की फसल को आप बढ़ावा देने के लिए जो हिंदुस्तान गम की तरफ से और आप भी दोनों ने प्रयास किया तो अब कितना बढ़ेगा? ऐसा है, ग्वार का जो क्षेत्रफल है किसी समय यहाँ पर 20,000 हेक्टेयर का एरिया होता था ग्वार का, देखते तो अब घटता 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 बहुत कम एरिया हो गया है। तो अब की बार हमारा टारगेट है भी कम से कम 5,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में आने वाले खरीफ सीजन के अंदर ग्वार का, जो जो हम गाँव में जाते हैं इस फसल की तरफ अब किसानों का रुझान है, चाहे वो सतनाड़ी का एरिया है, चाहे वटेली का एरिया है, चाहे कनीना का एरिया है। क्यों किसान कपास की जो बिजाई कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से उनकी पैदावार, जो जमीन की ताकत है वो कम हो गई है। ग्वार की फसल लगाने से जमीन की ताकत बढ़ती है, इसलिए किसानों में जागरूकता आई है। अब सावन के अंदर यदि खरीफ के सीजन के अंदर ग्वार की हम बिजाई करते हैं तो आने वाली जो रबी की फसल है, गेहूं की काश्त करते हैं या सरसों की काश्त करते हैं, तो उसमें किसान की पैदावार, और किसान अपने मुंह से जबान से कहते हैं कि भाई किसान ग्वार बोने के बाद में यदि गेहूं की काश्त करते हैं तो 8 से 10 मन किले की पैदावार, गेहूं की पैदावार में इजाफा होता है। इतना एक जमीन की जो ताकत है, ये जमीन किसान को पैदावार भी अच्छी देती है और जमीन की ताकत को, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको भी ये फिक्स करके करने की अपना खेत को और उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाती है। ये थे कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ के प्रभारी। इन्होंने बताया कि जो ग्वार की फसल किसी को भी, जमीन को भी ताकत देती है और किसान की जेब को भी ताकत देगी और किसान इसको ज्यादा बोएंगे। पहले जो हमारे 10 ज्यादा बोई जाती थी महेंद्रगढ़ जिले में, अब फिर इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 28 साल मैंने ग्वार फसल पे ही काम किया है। उसके बाद मैं रिटायर 2010 में हो गया था और 2011 में हिंदुस्तान गवर्नमेंट केमिकल लिमिटेड एज ए कंसल्टेंट मैं उस टाइम लग गया था और उसके बाद 14 साल हो गए मेरे कुछ प्रोग्राम में चलते हुए। इसमें किसानों को प्रोग्राम में कंपनी का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें किसानों का ये चैरिटी प्रोग्राम है और उसमें ये है कि भाई किसानों की पैदावार को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अंदर ये प्रोग्राम कंपनी इसके ऊपर काफ़ी खर्च करती है, डेमोन्स्ट्रेशन किसानों को ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है, इसमें लेडीज भी शामिल होते हैं, कृषि महिलाएं भी खेती करती हैं ग्वार के। तो सर ये नहीं, अभी जो ग्वार की फसल का सीजन का समय आने वाला है तो पूरे हरियाणा में और महेंद्रगढ़ जिले में कितनी आपका वो अनुमानित वो है हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाएगी? इस बार हरियाणा के अंदर 20,000 हेक्टेयर एरिया और बढ़ने का है। पहले था 1 लाख 1.5 लाख के आसपास है। इस बार 20,000 हेक्टेयर इसका एरिया और बढ़ेगा, क्योंकि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में या नांगल चौधरी तक हम जब जाते हैं ये कहते जी बिट्टी नरमा का एरिया घटेगा और वो ग्वार में ज़्यादातर 80% ग्वार में ही जाएगा। तो हम किसान को एक ही बात कहते हैं, बगैर ग्वार की खेती आपका सब कुछ अधूरा है। नरमा भी अगर आपकी फसल की बिजाई करनी है, अगर ग्वार की आपने रोटेशन नहीं लगाया तो आपकी नरमा की पैदावार भी आपकी नहीं आ पाएगी। इसलिए सरसा के एग्जाम्पल हमने बताया डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ का किसान की एक भावना है, कहते जी ग्वार आधा आधा नरमा, बगैर ग्वार के नरमा नहीं हो सकता। तो सर आज जो बोचड़िया गांव में किसान गोष्ठी हुई हमने भी देखी, सैकड़ों से भी ज्यादा किसान थे। तो आज कितने किसान थे आपके हिसाब से? मेरे अपने हिसाब से ये करीबन 100 और 125 के बीच में किसान थे। किसानों को क्या क्या दिया गया है? किसानों को इसमें एक तो ग्वार का लीफलेट जो टेक्निकल किसान को जानकारी देने के लिए, उसके बाद बीज उपचार, ग्वार की सबसे खतरनाक बीमारी जड़ काली, बीज उपचार, उसके लिए 2-2 एकड़ की दवाई कंपनी की तरफ से किसानों को सबको दी गई है। और किसानों को और इसके अलावा टेक्निकल बातें सारी चीज़ बताई गई हैं। और हैंड ग्लाउज, बीज उपचार के लिए हैंड ग्लाउज, फेस मास्क, ये भी किसानों को कंपनी की तरफ से ये दी गई हैं, जिससे किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि बीज उपचार नंगे हाथ से नहीं करना चाहिए, इसलिए ये हैंड ग्लाउज वगैरह दिए गए हैं। तो ये डॉक्टर साहब जो डॉक्टर BD यादव जी हैं, जो हिंदुस्तान गम एंड केमिकल के लिए बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं। हमारे रेवाड़ी जिले के जो मनिट्ठी गांव है उसी गांव के हैं, लेकिन हिसार में रहते हैं। बड़े इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी, इतने आज भी ये यंग है, इतनी दूर से आए और महेंद्रगढ़ जिले के जो बोचड़िया गाँव में आए, इन्होंने गोष्ठी का जो एक सफल आयोजन किया, किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नमस्कार जी।